हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो क्विकली कंफर्म कर लेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। सी वर डिस्कसिंग द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में अब हम बात करेंगे सेक्टोरल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। जो कोविड-19 है उसका जो सेक्टोरल इम्पैक्ट है, किस किस सेक्टर्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या रहा। सो वी शैल डिस्कस दैट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्विसेज सेक्टर सफर्ड द पेंडेमिक इम्पैक्ट मोस्ट। सो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा रहा सर्विसेज सेक्टर के ऊपर। तो हमें पता है कि हम इकोनॉमी में जो जीडीपी आता है उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज एग्रीकल्चर, अनदर इज इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड वन इज द सर्विसेज। सो कोविड का जो इम्पैक्ट है दैट वाज मोस्ट ऑन द सर्विसेज सेगमेंट। सर्विसेज सेगमेंट के ऊपर ये इम्पैक्ट मोस्ट था। पेंडेमिक रिड्यूस्ड एक्टिविटी इन रिटेल ट्रेड। तो सर्विसेज सेक्टर में ये ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ? तो एक्टिविटी रिड्यूस्ड इन रिटेल ट्रेडिंग, इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यानी एयरलाइन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सर्विसेज, एजुकेशन। तो यहां पे इसका इम्पैक्ट मोस्ट देखा गया। So there were lockdowns for quite long time, and in betweens there were lockdowns, and as a result इन सेक्टर्स के अंदर जो सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है, जो एक्टिविटी थी, सो दैट केम डाउन। इंडियन लेबर मार्केट सफर्ड अ सीवियर डिक्लाइन। सो इंडिया का जो लेबर मार्केट है तो इट सफर्ड सीवियरली ड्यूरिंग फर्स्ट वेव। जो फर्स्ट वेव था उसके अंदर इंडियन लेबर मार्केट सफर्ड सीवियरली, एंड एज ए रिजल्ट जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था, रादर हम कहें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो दैट वाज हाईएस्ट ऑन ऑल टाइम बेसिस। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज वेरी हाई, और लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट था तो वो भी बहुत डिक्लाइन कर गया। प्लमेटिंग मीन्स डिक्लाइंड। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन also declined substantially. So, पहले सर्विसेज सेक्टर में ये एक्टिविटीज रिटेल ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सर्विस एंड एजुकेशन, दे सफर्ड द मोस्ट। एंड देन इंडियन लेबर मार्केट इट सफर्ड सीवियरली ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, एंड एज ए रिजल्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था तो दैट वेंट वेरी हाई, एंड लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है सो दैट ऑल्सो डिक्लाइंड। तो आई एम श्योर हर चीज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हर चीज को आप अच्छे से नोट कर पा रहे हैं। नाउ रिवर्स माइग्रेशन स्टार्टेड। जो रिवर्स माइग्रेशन था
सो नॉर्मली जो हमारा लेबर मार्केट है वहाँ पे जो माइग्रेशन है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाता है माइग्रेशन, बट ड्यूरिंग कोविड पीरियड सो इट मूव फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरियाज, जिसको हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन. सो व्हेन लेबर फोर्स इज मूविंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो these people they went to their villages, रूरल एरिया में वो चले गए. इससे जो MGNREG मनरेगा स्कीम जो है इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग फर्स्ट वेव इन पर्टिकुलर. तो डिमांड फॉर मनरेगा एम्प्लॉयमेंट increased substantially in rural areas during first wave period. तो ये रहा इम्पैक्ट रिवर्स माइग्रेशन का. डिमांड फॉर मनरेगा जॉब्स इंक्रीज सब्सटेंशियली. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज वर स्पेयर्ड फ्रॉम लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस. एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज थे उनके ऊपर लॉकडाउन नहीं था, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो ग्रोथ था दैट वाज एक्सेलेंट. तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज लॉकडाउन्स वर नॉट इम्पोज्ड. सो दीज एक्टिविटीज कंटिन्यूड एज यूजुअल. तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट था दैट वाज एक्सेलेंट. यानी पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर मिनिमल था. तो वर्चुअली देयर वाज नो एडवर्स इम्पैक्ट. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग एंड क्वायरिंग जो इंडस्ट्री का पार्ट है, ये सारे सेक्टर इंडस्ट्री का पार्ट है. So industry sector including manufacturing, mining and quarrying, electricity generation, gas, water supply. तो इनमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ एक्टिविटी का. So there were significant drop in the activity, and manufacturing activity it reached a new low. So industries suffered, that included manufacturing, mining and quarrying, electricity generation, gas, water supply. Now, जब हम रिकवरी की बात करते हैं, सो रिकवरी इन दीज सेक्टर्स, सो रिकवरी वाज नॉट इवन, यानी सभी सेक्टर्स में रिकवरी एक बार में नहीं आई. So recovery was uneven among the services sector. Services sector में जो रिकवरी आई तो that was not equal, that was not even, that was uneven. और किन सर्विसेज सेक्टर में रिकवरी जल्दी आई? सो फाइनेंशियल सर्विसेज में, आप बैंक्स में थे, बैंकों में काम होता रहा. इंश्योरेंस कंपनीज में काम होता रहा. देन रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस. तो रिकवरी वाज सूनर. सो इन सेक्टर्स में जो रिकवरी थी प्री पेंडेमिक लेवल्स की, तो दैट वाज सीन अर्ली. Recovery in trade, hotel, restaurants, transportation, communication, broadcasting related sectors on the other hand was gradual. तो इन सेक्टर्स में जो रिकवरी धीरे धीरे आई, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे. सो ये कौन से सेक्टर्स हैं? ट्रेड है, होटल रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है,
communication and broadcasting, so this was COVID-19 impact on different sectors, sectoral impact of COVID-19. सो आई एम श्योर हर चीज़ आपने अच्छे से नोट कर ली है और हर चीज़ को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन NQ। अब हम बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या आई ओवर ए टाइम पीरियड, क्या क्या फंडामेंटल चेंजेस आई। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम कहते हैं फंडामेंटल चेंजेस को। तो ये फंडामेंटल चेंजेस क्या क्या रही। फंडामेंटल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर ए टाइम पीरियड, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। सो अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, तो हम उसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। The fundamental change which occurred in critical components of Indian economy over a time period. So this is known as structural change. प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी को वो डिक्लाइन किया एंड सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर इंक्रीज किया। प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन, तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा हुआ? सो प्राइमरी सेक्टर हुआ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हुआ? सो सेकेंडरी सेक्टर हुआ इंडस्ट्री, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूड है। टर्शियरी सेक्टर कौन सा हुआ? तो ये है सर्विसेज सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो डिक्लाइन किया ओवर ए टाइम पीरियड, नॉट कोविड की, हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी दैट इज इंडस्ट्री एंड टेरिशियरी सो सर्विसेज, सो उनका जो योगदान था सो दैट इंक्रीज्ड फर्दर। टेरिशियरी सेक्टर सरपास द सेकेंडरी सेक्टर, सो जो सर्विसेज सेक्टर था उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीछे छोड़ा एंड इट बिकेम मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी, और जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ इसका। सो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज बनती है, सो फंडामेंटल चेंज बनती है। सो जो तीन क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के, इन इंडिया सर्विसेज सेक्टर रिप्लेस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट डोमिनेट्स द इकोनॉमी। इंडिया के अंदर सर्विसेज सेक्टर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्लेस कर दिया, बीइंग नंबर 1, एंड इट डोमिनेट्स द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो जीडीपी है उसका जो डोमिनेशन है वो सर्विसेज सेक्टर का है। The role of primary sector declined as income rises and India is no exception. तो वर्ल्ड ओवर जैसे ही लोगों की इनकम राइज करती है तो प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन कर देता है, और इंडिया में भी ऐसे ही हुआ। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर इनकम लोगों की ज़्यादा थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके लोगों ने इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में जॉब्स को ज्वाइन किया। एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में 26.9% था इन 1990s, and it came down to 21.6% in 2000.
यानी 10 साल के अंदर फ्रॉम ऑलमोस्ट 27% इट केम टू 22% in 10 years. In next decade, it came down to 17.8%, यानी 4% ये और गिरा. सो यहाँ पे गिरा 5%, यहाँ पे गिरा वो 4% और. एंड 2019 में it was 17.7%, यानी there was some stability here. तो ये पोजीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की. लेकिन पेंडेमिक के दौरान इस सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन थी तो इट वाज बेटर. सो इन द पेंडेमिक द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज्ड बिकॉज यही वो सेक्टर था जो स्मूथली रन कर पाया ड्यूरिंग इकोनॉमिक लॉकडाउन. तो क्योंकि इसमें लॉकडाउन नहीं हुआ सो इसका जो कंट्रीब्यूशन था कोविड पीरियड के अंदर, पेंडेमिक पीरियड के अंदर, इट वाज बेटर. ट्वेंटी 2021 के अंदर जो सर्विसेज सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन था ऑलमोस्ट 61%. 2021 में द कंट्रीब्यूशन वाज 60.9%. Secondary, that is industry sector, it was almost 20%, exactly 19.8%. एंड प्राइमरी सेक्टर का 20%. तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का इट लेफ्ट बिहाइंड द सेकेंडरी सेक्टर बिकॉज ये कोविड पीरियड था और इसमें सेकेंडरी सेक्टर ये मोस्ट सफर किया ड्यूरिंग दिस ईयर. So this is recent structural change. Historical examination of nature and causes of structural change in the Indian economy reveals, अगर हम historically examine करें तो structural change Indian economy में क्या हमें बताता है? Services sector drives the industry and overall economy. So जो services sector है वो industry को move करता है, improves the industry sector, और ये डोमिनेट करता है ओवरऑल इकोनॉमी को. और उसमें दोनों तरह के फैक्टर्स हैं. सो इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर्स हैं. सो सेक्टर्स ग्रोथ एंड डोमिनेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एफडीआई. तो आई एम श्योर हर चीज़ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है. अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे क्विकली. सो पोस्ट द स्माइलिंग आइकन क्विकली. और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर देंगे. सो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर दीजिए. सो डू इट क्विकली. बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका बचा हुआ लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर देंगे. यस, डू इट क्विकली. मैं वेट कर रहा हूं उनके लिए. तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को शुरू करेंगे. उन क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाले हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. उन क्वेश्चन के आंसर आप प्रोवाइड करेंगे. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन. What was growth rate of India's economy in the first 3 decades after independence? इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद फर्स्ट 3 डिकेड्स में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का वो कितना था?
सो व्हाट वाज द ग्रोथ रेट? कर दीजिए, जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है क्विकली कंप्लीट कर देंगे सो दैट हमें क्लास को पॉज नहीं करना पड़े, हम पूरे टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकें। यस, व्हाट वाज ग्रोथ रेट? क्वेश्चन नंबर 1। सो निकाल लीजिए अपने नोट्स को और देखिए व्हाट वाज द ग्रोथ रेट। सो दिस ग्रोथ रेट वाज 3.5%, 3.5% का ये ग्रोथ रेट था ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डिकेड्स। तो हु कॉइन्ड द फ्रेज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो ये जो ग्रोथ रेट है हम इसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं। तो ये हिंदू ग्रोथ रेट जो है ये टर्म किन्होंने दिया? हु गेव दिस टर्म? सो हु गेव दिस टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो हिंदू रेट हम ग्रोथ कहते हैं जो फर्स्ट 3 डिकेड्स में लो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट रहा, उसको हम कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये टर्म किन्होंने दिया? सो दिस टर्म वाज गिवन बाय राज कृष्णा, प्रोफेसर राज कृष्णा। नोट कर लेंगे किन्होंने ये दिया? प्रोफेसर राज कृष्णा। सो ही गिव दिस टर्म। Which period was referred to as the post reform period in Indian economy? इंडिया की इकोनॉमी में जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? कौन सा पीरियड कहलाता है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इंडियन इकोनॉमी का? क्वेश्चन नंबर 3। सो सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे आंसर देने की। अभी थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो आंसर दे रहे हैं। सो यू शुड ट्राई टू आंसर। So which period was referred to as post-reform period in India economy? तो ये पीरियड है 1992 से लेकर के 2008 तक का। यानी 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे एंड दिस पीरियड गोज अप टू जीएफसी, सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पीरियड तक। What was the main reason for India's high growth rate during 2002-3 to 2006-7? सो इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है इस पीरियड के दौरान, उसके पीछे रीजंस क्या थे? व्हाट वर द फैक्टर्स? सो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर इंडियाज हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड 2002-3 से लेके 2006-7? तो क्या इसके पीछे कारण था? सो इसके पीछे जो रीजन था वो था इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। इस पीरियड में जो फॉरेन कैपिटल था हमारे पास बहुत आया। सो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में इट हैज स्टार्टेड एंड देन वी कंटिन्यू गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज। Which 5-year plan period was referred to as a period of economic buoyancy and recovery in India's economy? तो कौन सा 5-year पीरियड है जिसको हम कहते हैं कि इंडिया में जो इकोनॉमिकली बायांसी थी और रिकवरी थी इंडियन रिकवरी की? तो ये कौन सा 5-year प्लान था? क्वेश्चन नंबर 5, ये कौन था प्लान था हमारा? सो इट वॉज 6th 5-year प्लान। ये 6th 5-year प्लान था हमारा जिसमें ये बायंसी और ये रिकवरी देखी गई। व्हाट वाज फर्स्ट मेजर शॉक दैट इंडिया फेस्ड? सो पहला मेजर शॉक कौन सा था जो हमारी इकोनॉमी ने फेस किया? व्हाट वाज फर्स्ट मेजर शॉक विच इंडिया फेस्ड? तो ये शॉक कौन सा था? पहला मेजर शॉक। 3 मेजर शॉक आपने नोट किए थे, इसमें से पहले वाला कौन था? फर्स्ट वन। सो इट वॉज
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991, जिसके बाद हमारे फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स आए। सो 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, दैट वाज फर्स्ट मेजर क्राइसिस। When was COVID-19 declared as a pandemic by World Health Organization? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया कोविड-19 को। कब डिक्लेयर किया? When it was declared. So it was declared on 11th March 2020. 11th March 2020 को ये डिक्लेयर हुआ। Which sector of Indian economy suffered most impact because of COVID-19 pandemic? ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। आई एम वेरी श्योर you will be able to answer this question very easily. Which sector of Indian economy suffered most? किसने most suffer किया? So it was the services sector, जिसको हम tertiary sector कहते हैं। What was impact of pandemic on Indian labor market? Indian labor market के ऊपर पेंडेमिक का इम्पैक्ट क्या रहा? सो पेंडेमिक का इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन लेबर मार्केट के ऊपर? सो इट वाज वेरी सीवियर एंड एज ए रिजल्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट था इट हिट ऑल टाइम हाई। सो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और इसका जो रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का ये ऑल टाइम हाई रेट हुआ। What was impact of reverse migration on a demand for employment in rural areas during the first wave period? So pandemic की जो first wave थी उसका impact reverse migration जो हुआ उसका impact क्या रहा demand for employment के ऊपर? तो what was impact? सो इसका इम्पैक्ट था कि जो डिमांड थी मनरेगा के ऊपर, सो जो मनरेगा एम्प्लॉयमेंट था तो उसमें इंक्रीज हुआ डिमांड का, पर्टिकुलरली ऑन मनरेगा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज? एग्रीकल्चर जो उससे जुड़ी एक्टिविटीज के ऊपर जो पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन थी उसका इम्पैक्ट क्या रहा? तो एग्रीकल्चर का ऊपर वर्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं रहा बिकॉज दीज रिस्ट्रिक्शंस वर नॉट देयर। सो द ग्रोथ रेट वाज एक्सीलेंट, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट एक्सीलेंट था। व्हाट हैपेंड टू मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड? इनको क्या हुआ? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन दीज सेक्टर्स? क्वेश्चन नंबर 12। तो इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या रहा? सो इनके ऊपर इम्पैक्ट रहा कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस हुई इन सेक्टर्स के अंदर। सो दीज सेक्टर्स सॉ सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स मींस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। और लास्ट क्वेश्चन आज क्या? इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 रिकॉर्डेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर कोविड का पहला केस किस स्टेट में रिकॉर्ड हुआ था? इन विच स्टेट इन इंडिया the first case was recorded? So it was state of Kerala. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, ये सेशन आपको कैसा लगा तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो आज हम दो ऐसे स्टूडेंट्स को डिसेबल कर रहे हैं उनकी चैट फैसिलिटी को, यानी आगे से वो चैट फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे।
जिनको हम मॉनिटर कर रहे थे कि वो क्लास तो हर रोज़ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में जाके कभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। एंड वी डू नॉट वांट कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को हम डिसेबल करें चैट फैसिलिटी को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैट फैसिलिटी सुरक्षित रहे, तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि ये सेशन आपको कैसा लगा और क्यों लगा। ये क्यों लगा ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।